जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का वोटिंग हो ही रहा था कि राहुल गांधी ने एक बार फिर जुबानी धमाका कर दिया। राहुल गांधी पर एक गाना खूब फिट बैठता है, क्या करूं वो लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। अब वो जुबानी धमाका करते हैं तो उन पर भी पलटवार का बॉम्ब फूटता ही है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम 10 साल से चुनावों के लिए इंतजार कर रहे हैं और पहला चरण अच्छा रहा। साथ ही उन्होंने टेढ़े अंदाज में राहुल गांधी पर तंज भी कसा है। तो कैसे राहुल के जुबान फिसलते ही आ गया है जम्मू कश्मीर में भूचाल, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राहुल गांधी ने जम्मू जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर विरोधियों को डराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और आयकर यानी कि आईटी जैसे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कश्मीरी पंडितों और पीओ के शरणार्थियों को एक साथ जोड़ दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे, टैक्स और जीएसटी जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के 11 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर विरोधियों को डराने का लगातार निशाना साधा। जैसे ही केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, इस दौरान भाषण देते हुए उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कश्मीरी पंडितों और पीओके से शरणार्थियों को एक साथ जोड़ दिया। उसके बाद लगातार बवाल मचना शुरू हो गया। हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे सुधारते हुए बयान सही किया, लेकिन अब इसको लेकर बीजेपी विपक्ष के नेता और कांग्रेस को घेर रही है। दरअसल राहुल ने कहा कि हम चाहते थे कि चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल हो जाए। जम्मू कश्मीर के सभी लोग चाहते थे कि राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद चुनाव हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहला कदम चुनाव है, लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना होगा। इसके लिए इंडिया गठबंधन संसद में पीएम मोदी पर दबाव भी बनाएगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही आपका राज्य का दर्जा बहाल कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ का सेब अमेरिका और जापान तक पहुंचे तो राज्य का दर्जा बहाल करना ही होगा। राहुल ने दे दिया ये बयान। वह इस दौरान भाषण देते हुए राहुल की जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा, जो पीओके से रिफ्यूजी आए हैं उनसे मनमोहन सिंह ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत गलती को सुधारते हुए कहा, सॉरी, जो कश्मीरी पंडित आए हैं उनसे मनमोहन सिंह ने जो वादा किया है उसे उन्होंने पूरा किया जाएगा। बीजेपी ने साधा निशाना। राहुल की जुबान फिसलने के मामले को अब बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी ने एक्स हैंडल पर कहा, विपक्ष का नेता होने के नाते वो पीओके से आए शरणार्थियों और कश्मीरी पंडितों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए। विपक्ष के पास निश्चित रूप से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई और योग्य व्यक्ति हो सकता है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। यहाँ के एंटरप्रेन्योर की रीढ़ तोड़ दी। राहुल गांधी ने कहा, जम्मू यहाँ का सेंट्रल हब है जो कश्मीर के बिजनेस और प्रोडक्शन को पूरे देश से जोड़ता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस सेंट्रल हब के रोल को खत्म किया। यहाँ की एमएसएमईएस और एंटरप्रेन्योर की रीढ़ तोड़ दी है। जब तक जम्मू कश्मीर के एमएसएमईएस अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक यहाँ रोजगार पैदा नहीं होगा। आज देश की सरकार अडानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए चलती है। जीएसटी एक हथियार बन चुका है जिससे जम्मू कश्मीर के छोटे और मध्यम उद्योगियों पर हमला किया गया। सच्चाई यही है कि नोटबंदी और गलत जीएसटी ने हिंदुस्तान के लाखों बिजनेस खत्म कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा।
राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के वादे को दोहराते हुए कहा कि वे इसके लिए संसद में लड़ेंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा इसीलिए छीना गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों की समृद्धि को खत्म करने के लिए उपराज्यपाल यानी कि एलजी और बाहरी लोगों के जरिए इस क्षेत्र को चलाना चाहती थी। उन्होंने जम्मू में एक रैली में कहा कि जब तक उपराज्यपाल यहाँ हैं, बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों के खर्चों पर लाभ मिलते रहेंगे। सरकार की नीति कौन करता है तय? राहुल गांधी ने किसानों से जुड़े मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार की नीति कौन तय कर रहा है? एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। उमर अब्दुल्ला का टेढ़ा वार। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान भी समाप्त हो चुके हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि हम 10 साल से चुनावों के लिए इंतजार कर रहे हैं और पहला चरण अच्छा रहा और साथ ही दूसरा चरण भी बहुत अच्छे से रहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें दूसरे चरण से भी अच्छे मतदान की उम्मीद है और ये भी अच्छा रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि ये भागीदारी भारत सरकार की वजह से नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से किए गए हर काम के बावजूद है। उन्होंने लोगों को अपमानित किया है और सरकार की सारी मशीनरी लोगों को हिरासत में रखने और परेशान करने में लगाई है। उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें मेरी व्यक्तिगत हिस्सेदारी है, लेकिन सभी चरण महत्वपूर्ण हैं। राहुल गांधी की अक्ल आएगी ठिकाने। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, कश्मीर में चुनावी दौरे के बाद अब वो जम्मू आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू का चुनाव बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी कश्मीर में 1 या 2 सीटों पर प्रचार करने के बाद जम्मू पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनावी गुणागणित पर भी बड़ा इशारा किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आखिरकार कश्मीर में कांग्रेस क्या करती है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जम्मू में कांग्रेस क्या करती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कह दी ये बात। वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सियासी सवाल भी खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस ने जम्मू के मैदानी इलाकों में उतना काम नहीं किया है जितना हम उनसे उम्मीद करते हैं। 8 तारीख को सरकार बनने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में 1 दशक बाद 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 सीटों पर वोटिंग हुई है। तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और जम्मू कश्मीर के नतीजे हरियाणा के साथ ही 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। दूसरे फेज में गजब का मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसमें 25.78 लाख मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाला। शाम 5 बजे तक 59.37% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा रियासी में 71.81% वोटिंग हुई, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 27.31% वोट पड़े। सेकेंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की है। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 233 मेल और 6 महिलाएं हैं। दूसरे फेज में 131 कैंडिडेट्स करोड़पति और 49 पर क्रिमिनल केस दर्ज भी हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपनी संपत्ति केवल 1000 रुपए घोषित की है। वोटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस की सरकारों में यहां डर का माहौल था। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल और वीरवाह से मैदान में हैं। वहीं उमर लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट तिहाड़ जेल से चुनाव लड़े इंजीनियर राशिद से हार गए थे। इस बार भी गांदरबल सीट पर उनके खिलाफ जेल में बंद सर्जन अहमद वागे उर्फ आजादी चाचा मैदान में हैं। 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीट के लिए
वोटिंग हुई। इस दौरान 61.38% मतदान हुआ। किश्तवाड़ा में सबसे ज्यादा 80.20% और पुलवामा में सबसे कम 46.99% वोटिंग हुई। इन तमाम चर्चाओं के बीच एक बार फिर राहुल गांधी घिर चुके हैं अपने बयान की वजह से। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।